मेरी विधानसभा में एक है, वो चौथी पास है, इसलिए वो चंद्रशेखर के साथ है। उसके पढ़ाई लिखाई जीरो, मूवमेंट जीरो, कुछ उसे पता नहीं, अनपढ़ है, इसलिए वो चंद्रशेखर के साथ है। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, वो इन दंगे फसादों में फंसना नहीं चाहेगा। हम आ जाएंगे क्योंकि हेलीकॉप्टर भाई इसको जलवा दिखाना, जलवाधारी है ये लौंडा, इसको हराल में जलवा दिखाना होता। मूवमेंट क्या है कुछ नहीं पता भाई, मुझे दिखाना है जलवा अपना। और लोगों को, यंग लोगों को जो तीसरी चौथी पांचवी छठी पास हैं, उनको जलवा अच्छा लगता है इसका। लेकिन चंद्रशेखर क्या कहता है कि बहन जी मिशन को भूल गई हैं। यार तुम लोगों को ना, चलो चंद्रशेखर ने कह दिया यार वो बीजेपी का एजेंट है भाई, उससे बीजेपी कांग्रेस कहती है कि आप बहन जी के बारे में जितना अपशब्द बोल सको बोलो। इनका कैडर यही चलता है। आप एक चीज बताना, जो एएसपी वाले जो वोट मांग रहे होंगे वो हर जगह, वो किन के पास जाएंगे वोट मांगने? वो वोट मांगने उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनको साहब काशीराम ने जागरूक किया है। सभी साथियों को जय भीम। चंद्रशेखर की जो राजनीति है वो बहुजनों को बर्बाद करने की रणनीति है, और आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से बहुजन समाज को बर्बाद करने की रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। मैं 5 तारीख को जो घटना घटी जहाँ से एक लोगों को पता चला कि भाई ये चंद्रशेखर है, तो वहाँ से मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा। साथियों 5 मई 2017 ये घटना घटी, सबीरपुर कांड, जिसको लोग सबीरपुर कांड कहते हैं, जो 5 मई को एक घटना घटी। वो जब घटना घटी तो पूरे भारत उसमें एक क्रोध उत्पन्न हुआ कि भाई एक खास कम्युनिटी द्वारा किन लोगों का शोषण किया गया, उसके लिए पथराव हुआ, उन गांवों में आग लगाई गई। वो घटना पहले से एक प्रयोजित घटना थी, जैसा कि बताया गया है कि जो चंद्रशेखर है वो आरएसएस का एजेंट है। इसके बारे में पहले ही एक चल चुका था कि भाई इस दिन को 5 तारीख को घटना घटनी है एक। तो जब वो घटना घटी तो हम लोगों को सूचना हुई और जगह जगह ये सभाएं हुई कि भी इस तरीके से सबीरपुर में हम लोगों के साथ शोषण हुआ है। कुछ लोगों ने हम लोगों के घर जलाए, मारा पीटा, हाथ पैर काटे गए। तो उस क्रोध के लिए लोग इकट्ठे हुए, और जबकि लोग चंद्रशेखर के आह्वान पर नहीं गए, लोग गए कि भी समाज के लिए, कि समाज का कोई लड़का है, इस कोई घटना घटी है तो हमें वहाँ इकट्ठा होना चाहिए। हम अपने वहाँ से गए, मीटिंग हुई, कलेक्शन इकट्ठा करा, पैसा करा, क्योंकि बताया गया कि भी सबीरपुर में जो घटना हुई है वहाँ लोगों के घर तक जला दिए गए हैं, उन पर खाने को कुछ नहीं है, पैसे कुछ भी उन पर बचा नहीं है। तो लोगों ने कलेक्शन इकट्ठा करा, सभी लोगों ने, जो गरीब से गरीब लोग जिसके यहाँ खाना नहीं था, उनने भी अपनी जेब से 100-500 रुपये दिए। पूरी दिल्ली से कम करोड़ों रुपए गया। खाली अगर मैं दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली से करोड़ों रुपए इकट्ठा होकर गया, और पूरे भारत से तो पता नहीं, और विदेशों से कितनी फंडिंग आई। लेकिन जब हम वहाँ गए, जो रामलीला मैदान पर, जो जंतर मंतर पर जो वहाँ वो आया हुआ था, तो वहाँ पता चला, जब कलेक्शन इकट्ठा हुआ, वहाँ उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपनी गिरफ्तारी दूंगा। वहाँ समाज के बीच में आया, किसी तरह की कोई पहली बात तो वो आ कैसे गया, यही बहुत बड़ी बात है भाई। कोई घटना घटी और वहाँ उसको नज़रबंद कर दिया गया, भी चंद्रशेखर ने ये घटना घटाई है, तो वो व्यक्ति वहाँ तक आता है जंतर मंतर पर, ना यूपी पुलिस उसे पकड़ती है, ना दिल्ली पुलिस उसे पकड़ती है। उसके बाद जब वहाँ वो मंच पर होकर भाषण देता है, वहाँ भी वो अपनी गिरफ्तारी नहीं देता है, फिर वो वहाँ से फिर चला जाता है मनाली। वो घूमता फिरता है और वहाँ फिर वो किसी के साथ पकड़ा जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। हम लोगों ने लाखों रुपए इकट्ठा किया, हम लोगों को पता है कितनी मेहनत का वो पैसा था। वो पैसा वहाँ कलेक्शन किया, वहाँ डोनेशन के वो घूमने लगे, डोनेशन के जो बॉक्स होते हैं कि भाई इसमें आप पैसा दे दीजिए। पैसा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पैसा गया। उस पैसे का आज कोई हिसाब नहीं, कोई भी एक बिल्कुल हिसाब नहीं है कि वो पैसा है कहाँ और कहाँ गया। उसके बाद जब वो जेल में गिरफ्तार हुआ, यूपी के चुनाव के दौरान उसे छोड़ा गया। जब भारत में लोकसभा चुनाव हुए, उसको छोड़ा गया, और एक कैंपेन, उसने छूटते ही पहले एक बात कही कि मैं भी बहन जी का समर्थन नहीं करूंगा, बीएसपी को वोट के लिए नहीं कहूँगा, मैं बहुजनों की वोट के लिए वो करूँगा कि भी बहुजनों को वोट देना है। लेकिन जब उससे कई बार कहा गया कि भाई आप अपना स्टैंड लीजिए, लेकिन उनके जो मकसूद हैं, इमरान मकसूद सहारनपुर सीट से,
जिन्होंने हर तरीके की उन्हें फंडिंग करी जेल में, और कांग्रेस से जो बड़े लीडर हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनसे उनकी साठगांठ करवा के उसको वहाँ पूरा चुनाव लड़वाया गया। लेकिन वहाँ वो जो उनका इमरान मकसूद था वो जीता नहीं, लोग बटे नहीं, और बसपा को एक तरफा वोट देकर उन्होंने फजलुद्दीन रहमान को जिता दिया। अब साथियों इससे आगे चलते हैं। वहाँ आज तक जो घटना घटी वहाँ पर जो सबीरपुर में, वहाँ तो इतने लोग, 50 लोगों के, कई लोगों के घर जले, कई लोग जेलों में बंद, कोई उसका कोई मतलब नहीं। चंद्रशेखर को उससे कोई मतलब ही नहीं कि भाई कितने लोग बंद हैं, कहाँ नहीं, और उसे होना भी नहीं चाहिए। भाई वो आरएसएस का एजेंट है, उसको मतलब होना भी नहीं चाहिए कौन मरा किसके घर जले। लेकिन जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जिनको साहब काशीराम ने जागरूक किया, जिनको बहन जी ने जागरूक किया कि भाई हमारा जो आंदोलन है वो भड़काऊ भाषण दिए और ताली बजवाई और चीज़ें ख़त्म, ये हमारा आंदोलन था नहीं। लेकिन चंद्रशेखर को ये चीज़ पता थी सारी की सारी, उसको सारी सह मिली हुई थी कि भाई आपको ऐसे ऐसे कार्य करते हुए चलना है आगे। फिर उसके बाद क्या घटना घटी, वहाँ एक सोनू नाम का लड़का, जो व्यक्ति मर चुका है, और जब वो मरा तो उन्होंने अपना बताया भी, उसकी खुद की वीडियो आई है कि मैं इस सबीरपुर कांड में मैं जेल गया। चंद्रशेखर की रिहाई हो जाती है, चंद्रशेखर के लिए आवाज़ें उठाई जाती हैं, जबकि मैं भी उस जो वहाँ दो समाज के बीच जो झगड़ा हुआ वहाँ मैं भी मौजूद था। लेकिन एक व्यक्ति को, खासकर एक व्यक्ति को हीरो बनाया गया, जानबूझकर बनाया गया कि भाई इसको हीरो बनाया जाए, ताकि ये यहाँ की जो बहुजन मूवमेंट है जो साहब काशीराम ने खड़ा करा, जो वो महाराष्ट्र से आए उस मिशन को लेकर, और मिशन में उन्होंने दलित पैंथर हुआ, कई ऐसे मूवमेंट हुए जो कांग्रेस ने वहाँ महाराष्ट्र में ख़त्म करा। उनको ये लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में यदि बीएसपी को रोकना है, बीएसपी का मतलब राजनीतिक पार्टी नहीं है, बीएसपी का मतलब है एक मिशन, मिशन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का, जिसमें बीएसपी इतनी सफल हो चुकी है, इतनी सफल हो चुकी है कि हर कोई व्यक्ति बीएसपी का वोटर है। लेकिन उस पार्टी में चंद्रशेखर ने आरोप लगाए, जब उनने कहा कि भाई मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। साथियों मैं आता हूँ मेन टॉपिक पर, जो इसने कहा कि मैं एएसपी नई एक पार्टी बनाऊंगा, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है, जो काशीराम साहब की पार्टी है, वो अपने पद से हट चुकी है, वो मिशन मूवमेंट भूल चुकी है, उस पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। साथियों ये माननीय बहन जी को कह रहा है इस चीज़ को कि वो महिला मिशन भूल चुकी है, जबकि इसे ये पता होना चाहिए चंद्रशेखर को, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना, 1977 में माननीय बहन जी ने मावलंकर हॉल में हरिजन के शब्द पर बहन जी ने आवाज़ उठा दी थी। वहाँ से मान्यवर काशीराम साहब ने माननीय बहन जी के उसी अगले दिन रात को बहन जी के आवास पर आए दिल्ली में, और वहाँ से सारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और आज भी बहन जी, माननीय बहन जी इतने 40 साल से कंटिन्यू लगी हुई हैं। इस 40 साल में क्या उन्होंने मिशन का काम नहीं किया? वो कंटिन्यू मिशन का काम कर रही हैं, आप लोगों के लिए, हकदार के लिए लड़ रही हैं। और आप लोग इतने मूर्ख, दुनिया को पता है, बीजेपी कांग्रेस सब लोगों को पता है, पूरे विश्व में पता है कि मायावती जो है वो दलितों के लिए काम करती है। जैसा बताया गया है कि वो दलितों की हितैषी है, क्योंकि दलित समाज से आती है, वो दलितों के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाती हैं। लेकिन दलित इस चीज़ को कह रहा है कि मायावती मिशन को भूल गई है, माननीय बहन जी मिशन को भूल गई हैं। साथियों आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जिस महिला ने अपनी शादी नहीं करी, घर परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और जबकि जब बहन जी ने 1977 में अपना घर छोड़ा ना, तो ये सोचकर नहीं छोड़ा था कि मुझको इस देश का मुख्यमंत्री बनना है या मुझको इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। माननीय बहन जी ने छोड़ा कि इस समाज पर अत्याचार होता है और इस समाज को मुझे सशक्त करना है। मान्यवर काशीराम साहब, जिनको ये अपना रहबर कहते हैं कि साहब काशीराम हमारे रहबर हैं, रहबर कोई बात कह देना, रहबर का मतलब होता है भगवान, और भगवान ने यदि कोई बात कही, रहबर ने कोई बात कही, तो उसका आंख मीच कर विश्वास करना चाहिए कि मेरे रहबर ने जो कहा है सब सही कहा है। लेकिन जो रहबर ने, मान्यवर काशीराम जी ने 2001 में जब माननीय बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, 40 साल काम करा, 2003 में जब बनाया, 40 साल का अनुभव रहा साहब काशीराम जी को, बहन जी पर, जबकि लोग बहुत थे, बीएसपी में बहुत लोग थे, साहब काशीराम के साथ बहुत लोग थे,
कुछ तो बहन जी में खासियत रही होगी जो साहब काशीराम ने अपना घर तक छोड़ दिया, हर चीज़ छोड़ दी। साहब काशीराम ने कोर्ट भी केस हुए, तब भी उन्होंने कहा कि भाई मायावती ने मेरी अनदेखी में, जब मैं बीमार रहा, उनने खूब मूवमेंट को रन किया है और वो रन आगे भी करेगी। इसलिए मैं इस दलित समाज से कहना चाहता हूँ, इस बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ कि इसके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में आप काम करना। लेकिन चंद्रशेखर क्या कहता है कि बहन जी मिशन को भूल गई हैं। यार तुम लोगों को ना, चलो चंद्रशेखर ने कह दिया यार वो बीजेपी का एजेंट है, भाई उससे बीजेपी कांग्रेस कहती है कि आप बहन जी के बारे में जितना अपशब्द बोल सको बोलो। यार वो बोलता है, लेकिन जो हम लोगों के जो साहब काशीराम के मूवमेंट के जो साथी हैं, जिन्होंने झंडा खड़ा करा जब दलितों की कोई पहचान नहीं थी, साहब काशीराम ने जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज को इकट्ठा करा, आज उसी समाज को भड़काया जा रहा है, उसी समाज को तोड़ा जा रहा है। किस लिए? कि भाई ये जो मायावती है ये एसी में रहती है, रोडों पर इनका कैडर यही चलता है। आप एक चीज़ बताना, जो एएसपी वाले जो वोट मांग रहे होंगे वो हर जगह, वो किन के पास जाएंगे वोट मांगने? वो वोट मांगने उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनको साहब काशीराम ने जागरूक किया है, जिनको मूवमेंट बताया, उनके पास ये चंद्रशेखर की टीम जाएगी। एएसपी की जाती है और ये वहाँ क्या बताते होंगे अपने कैडर में, कैडर तो इनका कुछ है नहीं, कुछ कैडर नहीं है, लेकिन फिर भी ये वहाँ बताते होंगे कि भाई आपको बीएसपी को वोट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बीएसपी को वोट? क्योंकि बहन जी मिशन को भूल गई हैं और बहन जी सड़कों पर नहीं आती, और एक बहन जी ऐसी, बस 3 चीज़ें ये, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पहली, मिशन भूल गई हैं बहन जी। दूसरा, बहन जी सड़कों पर नहीं आती। मिशन का मैंने आपको बता दिया है कि जब चंद्रशेखर पैदा भी नहीं हुआ, जब से ये मिशन चल रहा है और ये मिशन कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। और हमें अपने माननीय बहन जी को हम अपना आदर्श नेता कहते हैं, वो हमारी आदर्श नेता हैं। उनके लिए पूरा समाज, आज मात्र दलित समाज नहीं, सर्व समाज के लोग उनके समर्थन में आते हैं। आप बिहार में एक रैली में कहते हो कि ब्राह्मणों की नसबंदी करने का काम करूंगा मैं, इन ब्राह्मणों को वोट नहीं देनी है, जहाँ से भी ये खड़े हों इनको वोट मत देना, इन लोगों को नसबंदी कर देनी है राजनीति में। अबे तू जब कल गया वहाँ बिहार में और वहाँ तो एक राकेश मिश्रा के लिए वोट मांग रहा है, तो तेरा ब्राह्मण वो तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा हैं और भी सर्व समाज हैं, तो वहाँ आपको आपत्ति लगती है कि भाई यहाँ मिशन नहीं चलेगा, मिशन तो मेरी पार्टी चलाएगी। साथियों, मिशन 2 तरीके का चल रहा है भारत में, 2 तरीके का मिशन, ध्यान से सुनना, 2 तरीके का मिशन है भारत में। पहला मिशन महापुरुषों का मिशन, तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, फूले, साहू, अंबेडकर, इनकी विचारधारा को बढ़ाने का एक मिशन, शासक बनने का मिशन। दूसरा मिशन है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने। बहुत लोग ऐसे हैं जो महापुरुषों के मिशन को ना चलाकर अपना मिशन चला रहे हैं कि भाई मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, मुझको हीरो बनना है। जबकि यदि आप मेरी या जितने भी बहुजन समाज के जो बसपा के कार्यकर्ता है ना, उनको बस एक चीज़ चाहिए, उनको चाहिए कि उनके हक अधिकार सुरक्षित रहें, वो अध्यक्ष बने या ना बने। उनका सबसे पहला मोटिव ये होता है। और बसपा में जब वो काम करते हैं और जब वो आते हैं प्रेरित होकर महापुरुषों से, तो उनका एक काम होता है कि भाई हम लोगों को अपने हक अधिकार सुरक्षित रखने वाली पार्टी को वोट करना है, हमें अपने हक अधिकार सुरक्षित चाहिए। लेकिन एएसपी में क्या है, एएसपी के लोगों को कैसे इकट्ठा किया जा रहा है कि मैं तुमको विधायक बनाऊंगा, मैं तुमको एमपी बनाऊंगा और मैं ये बनाऊंगा। वहाँ ये चीज़ नहीं बताई जा रही है कि भाई बहुजन समाज पार्टी ऑलरेडी वो आप लोगों के लिए काम कर रही है, आपके हक अधिकार सुरक्षित के लिए, आपके जो भी अत्याचार होता है। साथियों, चंद्रशेखर रविदास मंदिर, जो गुरु रविदास जी का मंदिर है, टेम्पल तुगलकाबाद में, उसमें वो व्यक्ति आया और वो व्यक्ति आया और वहाँ भीड़ इकट्ठी कर 30-40 हज़ार रोड पे थे, 30-40 हज़ार लोग रोड पर थे उस दिन। पूरा हरियाणा, पंजाब, पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए, सारे के सारे लोग वहाँ पहुँचे। और हुआ क्या अंत में हुआ कि एक जाते जाते 96 लोगों को जेल में गिरफ्तार कर दिया गया। 30,000 लोग रोड पर आए, तब भी गुरु रविदास जो मंदिर है, जो हमारी मांग थी वो मिली नहीं, वो पूरी भी नहीं हुई। और ये कहते हैं कि रोड पर आओ और रोड पर आने से आपको सारे न्याय मिल जाएंगे। अगर रोड पर आने से न्याय मिलता ना, तो जो गुरु रविदास जी का जो मंदिर है, जितनी ज़मीन में मांगा था, वो जितने बीघा में वो ज़मीन मांगी थी, वो उतनी मिलती हमें।
मिली तो नहीं। अब चंद्रशेखर उस मुद्दे को भी भूल गया, गुरु रविदास को, जिनके गुरु रविदास को वो अपना बहुत बड़ा है, तो वो सबके भगवान है। जो उन्होंने वाणी की है वो काफ़ी अच्छी वाणी है, लेकिन उनकी वाणी को समझ कैसे रहा है। गुरु रविदास जी की वाणी है, और गुरु रविदास जी का जो दर्शन है, उनके दर्शन में उन्होंने कहा कि मैं बेगमपुरा शहर चाहता हूँ। बेगमपुरा का मतलब एक ऐसा देश जहाँ किसी तरीके का भेदभाव ना हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रहदास रहे प्रसन्न। कहने का मतलब एक ऐसा राज जहाँ सभी को अन्न मिले, सभी को, किसी भी जात धर्म नस्ल का हो, अन्न सबको मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी ने वो कार्य किया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोगों को खाना मिलेगा। दूसरी जो कड़ी गुरु रविदास की, हक अधिकार रोजगार मिलेंगे। दूसरी कड़ी जो गुरु रविदास जी की इसमें है कि छोट बड़ों सब सम बसें रहदास रहे प्रसन्न। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भदौरिया जी हैं, महासचिव मिश्रा जी हैं, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्षता हैं बहुजन समाज पार्टी की। सब सम बस रहे हैं, किसी तरीके का भेदभाव नहीं। ये दर्शन बहुजन समाज पार्टी गुरु रविदास जी के दर्शन पर बनी हुई पार्टी है, जो उन्हीं के दर्शन को आगे बढ़ा रही है। ये व्यक्ति कहता है कि भाई बहन जी ना रोडों पे नहीं आ रही। अबे यार एक चीज़ बताओ, इस देश में 2019 में ना 42,000 घटनाएं घटी, 42,000, और डेली 325 घटनाएं पूरे भारत में घटती हैं। बहन जी गई हाथरस, कहते हैं ना तुम लोग, क्या हाथरस नहीं आई बहन जी? बहन जी हाथरस गई, तभी बहन जी को पता चला अब बुलंदशहर में घटना हो गई है। फिर बहन जी बुलंदशहर को गई, फिर पता चल रही है कि बलरामपुर में हो गई है। फिर बहन जी बलरामपुर गई, फिर पता चली मथुरा हो गई। ऐसे करते फिर हरियाणा हो गई, फिर राजस्थान हो गई। क्या बहन जी पूरी साल 365 दिन इन घटनाओं में ही घूमती रहेंगी, या वो संगठन को खड़ा करेंगी? हम दूसरों के मुद्दों में क्यों फंसते हैं? भाई दूसरे ने कोई घटना घटा दी, कोई वहाँ घटना घट गई, हम वहाँ जाकर रोडों पर आए, और रोड पर आने से यदि न्याय मिलता ना, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तो सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम तरीके के लोग हाथरस में गए, मिल गया न्याय, हो गई फांसी। यदि रोड पर जाने से आपको न्याय मिलता हो तो कितने लोग गए? कांग्रेस पूरी वहाँ पहुँच गई, न्याय मिल गया क्या? अगर मिल गया हो तो आप हमें बता दो। और बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल हाथरस में लगाए रखा और अपना ही वो वहाँ पे भेजे। हर जगह बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी लोग वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन साथियों, समस्या ये है, जब ये बहुजन समाज पार्टी इस देश में सबसे सशक्त तीसरे नंबर की पार्टी है, और लक्ष्य चल रहा है कि इसको 1 नंबर की पार्टी कैसे बनाया जाए, इसको 1 नंबर की पार्टी पर हम कैसे ले जाएं। और आज सर्व समाज माननीय बहन जी के नीतियों को मानता है। जब हम 1 नंबर की तरफ चल रहे हैं कि हमें भाई नंबर 1 की पार्टी कैसे बननी चाहिए, तो लोगों को लगा कि भाई बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, कैडराइज पार्टी है। ये जिंदाबाद जिंदाबाद की पार्टी नहीं है, कैडराइज पार्टी जो दिमाग से चलती है, जिसके पीछे टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी लग रही है। लेकिन इस व्यक्ति को बनाया गया, चंद्रशेखर को, कि हाँ भाई ये व्यक्ति आपकी आवाज़ उठाएगा। संविधान ले लिया ऐसे हाथ में और ऐसे कर दे कि बाबा साहब का मैं संविधान को लागू कर दूंगा। संविधान लागू करने के लिए ना आपको 242 सीटें चाहिए संसद भवन में, ठीक है? और तुम्हारी स्वकारिता, जो एएसपी के लोगों की जो स्वकारिता है ना, मैं जिस विधानसभा में रहता हूँ और दिल्ली का अगर यदि मैं आपको वो बताऊँ क्या सर्वे है, ना तो मेरी विधानसभा में एक भी भीम आर्मी का कोई कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों, मैं बसपा के कार्यकर्ताओं से भी यहाँ कहना चाहूँगा, आप अपने क्षेत्र में ना इन चीज़ों को उजागर करते रहो कि माननीय बहन जी हमारे नेता हैं। तीसरे नंबर की हमारी पार्टी बन चुकी है, संघर्ष करते करते पहले नंबर पर हमें उसको ले जानी है। चंद्रशेखर जो है, अभी उसको 100 साल और लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में, शायद पहुँचे भी या ना भी, लेकिन 100 से ज़्यादा ही लगने हैं। हम पर इतना समय है नहीं कि हम 100-200 साल का इंतज़ार करें। जल्द से जल्द हम लोगों को संविधान को लागू कराना है, तो संसद में जाना होगा। आज बीएसपी को हर वर्ग वोट कर रहा है। इस व्यक्ति के भड़कावे में ना हो कि भाई बहन जी सड़कों पर नहीं आती। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 2 बार सड़कों पर आए
1927 महारा आंदोलन और 1928 कालाराम आंदोलन। इसके बाद वो कभी सड़कों पर आए नहीं, उन्हें दिख गया कि भाई सड़कों पर आएंगे तो पिटेंगे, और उसमें बाबा साहब की भी कोनी टूट गई थी। जब कालाराम मंदिर में वो गए तो उन पर लाठियां बरसाई गई। आप प्रशासन से जिसकी सत्ता है और आप सोच रहे हो मैं रोड पे आ जाऊंगा, एनआरसी में रोड पे आया, मुसलमान जो व्यक्ति है ना, मैं मुसलमान भाइयों से क्षमा चाहूँगा कुछ कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों को समझना चाहिए। मुसलमानों को क्या है, साहब काशीराम ने मुसलमानों को कहा है कि ये लोग हेल्पलेस लीडर हैं। इनका मतलब कि कोई लीडर ही नहीं है। चंद्रशेखर आया ऐसे जामा मस्जिद पर, उन्होंने अपना वो दिखा दिया बाबा साहब को, ओहो अभी हमारी मस्जिद में आ गए, ये हमारे नेता बन गए। माननीय बहन जी ना, ऐसी धर्म की राजनीति कब की कर लें, कब की, और उसके तो लोग क्या इकट्ठे हुए हैं बहन जी, लाखों लोगों को इकट्ठा कर दें, लेकिन हमारी ना धर्म की राजनीति नहीं है। मुसलमानों को लगा भाई हमारा इनने मस्जिद पर आ गए, इनने ये उठाई, हमारी आवाज़ उठा दी, चला गया एनआरसी। चला गया हो तो आप मुझे बता दो, यदि एनआरसी ऐसे चला जाता हो कि भाई रोड पर आ जाओ और अब एनआरसी कैब सब चला गया, सीए सब चला गया, रोड पर आने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को संगठित होकर जो बताया गया मान्यवर काशीराम साहब ने कि आपके रेप भी होंगे, आप पर बलात्कार भी होंगे, इस तरह की जो बताई गई कि इसको आप बस संसद में जाकर इन चीज़ों का समाधान है। जब उससे एक दिन उसने कहा चंद्रशेखर ने कि भाई जो बहुजन समाज पार्टी है ना, वो मिशन को भूल गई है। उस चीज़ को मैं फिर दोहरा रहा हूँ क्योंकि हर बार इसी चीज़ को कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मिशन को भूल गई है। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, जो तेरे छुटमुलपुर में जो इनके रहते होंगे, जो जिस हरिजन बस्ती में ये रहते हैं छुटमुलपुर में, जहाँ जो बसपा का कार्यकर्ता भी होगा, उसके जितना भी इस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं किया जितना बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया। आज उसके साथ जो लोग हैं चंद्रशेखर के साथ, वो सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग, सारे के सारे टोटल बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको एक तो मूवमेंट नहीं पता। मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में एक, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने कहा था मेरी विधानसभा में कोई नहीं है, मेरी विधानसभा में एक है, वो चौथी पास है, इसलिए वो चंद्रशेखर के साथ है। उसके पढ़ाई लिखाई जीरो, मूवमेंट जीरो, कुछ उसे पता नहीं, अनपढ़ है, इसलिए वो चंद्रशेखर के साथ है। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, वो इन दंगे फसादों में फंसना नहीं चाहेगा। जिस तरीके की रोज़ घटना घटी, कल को कुछ हो गया, चंद्रशेखर फिर कल रोड पर आएगा, उसको बचा लेंगे। जो अन्य लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, उनको सब जेल में सड़ा देंगे। क्या बहन जी सड़कों पर नहीं आ सकती? माननीय बहन जी को पता है जिस दिन मैं सड़कों पर आऊंगी लाखों लोग सड़कों पर आ जाएंगे। प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा मेरे लोगों को यदि जिस दिन मैं सड़कों पर आ गई। लेकिन होगा क्या अंत में? सड़क पर आ गए ऐसा तो है नहीं तुम सड़क पर आए और उधर संसद से बिल पास हो गया कि भाई सड़कों पर मत आओ, हमने आपकी मांग पूरी कर ली। जब हम सड़कों पर जाएंगे तो उधर से जो विरोधी मनुवादी पार्टियां वो आप पर लठ बजाने का काम करेंगी, और जब लठ बजेगा तो युद्ध होगा दोनों तरफ से, क्योंकि हमारे लोग भागने से तो रहे, वो भी झगड़ेंगे और देश में ना हाहाकार मच जाएगी। लाखों लोग जेल में, लाखों लोग जेल में, लाखों लोगों कैरियर बर्बाद। फिर तुम ही लोग ज्ञान पेलोगे कि मायावती ने सब लोगों को जेल में करवा दिया, फिर कहोगे बहन जी इनकी जमानत करती घूमो। ये आंदोलन बहुत बड़ा है मेरे साथियों। मैं आपसे पुनः इस चीज़ को कर रहा हूँ, रोड पर आने से यदि चीज़ों का समाधान हो जाता हो तो रोड पर आ जाना चाहिए। लेकिन ये इतिहास रहा है, इतिहास पढ़िए। जो कौम इतिहास नहीं जानती ना, उस कौम का कभी शासन आ नहीं सकता। रोड पर आने से आपको कुछ नहीं मिलने का। आपकी बुद्धि, दिल में आग और दिमाग में ठंडक जब तक नहीं होगी ना, जब तक आप इस आंदोलन को रन नहीं कर सकते हो। ठीक है? यदि मूंछों पर ताव मार लेने से और ऐसे संविधान को मैं बचाऊंगा, ऐसे साथियों संविधान नहीं बचता है। आपकी नीति क्या है? हमारी पार्टी में आप कहते हो कि इस पार्टी में ब्राह्मण है इसलिए मैं इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। कल आप हेलीकॉप्टर लेके जाते हो। साथियों हेलीकॉप्टर जो है ना, हेलीकॉप्टर पर जो बताया गया है हेलीकॉप्टर के बारे में, उस पर मैं कल फेसबुक पर देखा, टोटल हेलीकॉप्टर चलता रहा कि साहब को 20 साल लगे, ये 2 साल में आ गया। साहब को 20 साल इसलिए लगे क्योंकि उन्होंने खुद की ज़मीन तैयार करी, उन्होंने किसी दूसरे से सहारा नहीं लिया। यहाँ क्या है भाई, राकेश मिश्रा का चुनाव है बिहार में, ठीक है जी हम आ जाएंगे क्योंकि हेलीकॉप्टर भाई इसको जलवा दिखाना, जलवाधारी है ये लौंडा,
इसको हर हाल में जलवा दिखाना होता है। मूवमेंट क्या है कुछ नहीं पता भाई, मुझे दिखाना है जलवा अपना। और लोगों को, यंग लोगों को जो तीसरी चौथी पांचवी छठी पास हैं, उनको जलवा अच्छा लगता है इसका, ठीक है। लेकिन जब ये वहाँ गया तो इनने वहाँ कहा कि भाई ब्राह्मण समाज से जो मिश्रा जी थे उन्होंने किराया दिया हेलीकॉप्टर का, ये वहाँ आया हेलीकॉप्टर में। इनने वहाँ लोगों से कहा कि इस बार राकेश मिश्रा जी को वोट दो, अपने समाज के लोगों से, जबकि बसपा भी वहाँ चुनाव लड़ रही है। लेकिन इन लोगों की गंदी राजनीति क्या है, ये उस व्यक्ति को कहते हैं कि मिशन भूल गए जिन लोगों ने इनको मिशन सिखाया है। हम लोगों ने इनको मिशन बताया, बीएसपी के लोगों ने, कि मिशन है क्या, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, ये हमारा मिशन है। मेरा मिशन ये नहीं है कि मुझे बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, ना किसी कार्यकर्ता का ये है कि भाई हमें बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, हमें अध्यक्ष बनाओ अध्यक्ष बनना है। हमारा मिशन ये है, हमें सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाना है। चंद्रशेखर का क्या मिशन है, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, मुझको ये बनना है। तो भाई साहब ऐसे आंदोलन नहीं चलाए जाते, आपको बलिदान देना होता है, त्याग देना होता है। जो युवा बीएसपी में रहे और बीएसपी में उन्होंने काम किया तो उनको लगा बीएसपी में, क्योंकि उनमें कुछ क्वालिटी तो थी नहीं ना, तो पार्टी को उनको बस एक चीज़ दिख रही है कि बहन जी एसी में रहती है, ये रहती है। वो पार्टी के कभी वर्कर बन ही नहीं पाए ढंग के, या तो अंदर गुटबाजी करी, टिकट के लिए करी, पद के लिए करी, प्रभारी बन जाएं, पदाधिकारी बन जाएं। जब उनकी दाल वहाँ गली नहीं, बहन जी काफ़ी दुखी हो गई उन लोगों से, पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी भी काफ़ी दुखी हो गए। उनको कई बार समझाया कि भाई ये मूवमेंट है, इसको लालच से नहीं चलाया जाएगा, इसको सबके त्याग से चलाया जाएगा। लेकिन उन लोगों के अंदर लालच, वो सारे के सारे लोग एएसपी में गए, सारे के सारे लोग एएसपी में गए। और आज एएसपी ने उनको, चंद्रशेखर ने, जिन लोगों को वो गाली देता था कि बीएसपी के लोग ऐसे हैं, उन्हीं लोगों को अब अपनी पार्टी में रख लिया। इसकी पार्टी में आके बीएसपी के लोग भी अच्छे हो जाते हैं, इसकी पार्टी में आके ब्राह्मण भी अच्छे हो जाते हैं। साथियों, इसके पास ना कोई कैडर नहीं है, और बीएसपी जो है वो कैडर की पार्टी है, ठीक है। साहब काशीराम ऐसे समझाया करते थे 1585, और चंद्रशेखर क्या समझाता है आपको, कोई ऐसा उसके पीछे ऐसी इंटेलेक्चुअल लॉबी है जो उस लोगों के समर्थन में खड़े हो। एडवोकेट है, आज तक ये नहीं पता चला ये एडवोकेट है, कानून की लड़ाई कैसे लड़ रहा है, हर समय तो कानून के उल्लंघन कर रहा है। तो साथियों, मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहूँगा, उपचुनाव यूपी में भी हैं, बिहार में भी चुनाव हैं। एएसपी किसी भी कीमत पर नहीं आनी है, किसी भी कीमत पर। आप खुद सोच लेना, खुद, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ भाई आप कहोगे बीएसपी का बोलेगा नहीं आने की। आप खुद सोचना कि एएसपी क्या सत्ता में आ रही है, उपचुनाव में बुलंदशहर का चुनाव जीत रही है क्या, वो टूंडला का चुनाव जीत रही है, उत्तर प्रदेश, वो बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं वो जीत रही है, वो चुनाव जीत नहीं रही। जो 40 साल से संघर्ष कर रही है बीएसपी, एक एक कार्यकर्ता जो संघर्ष कर रहा है, मूवमेंट समझा रहा है लोगों को जा जाके, उनके खिलाफ ही ये व्यक्ति खड़ा हो गया और उन लोगों को भड़काया जा रहा है कि आप बीएसपी को वोट ना दें क्योंकि बीएसपी मिशन भूल गई है। बीएसपी मिशन भूली नहीं है, बीएसपी ने मिशन के लिए लोगों को जागरूक किया है। बीएसपी एक आंदोलन है, आपके आंदोलन से हटकर आपका आंदोलन है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, और माननीय बहन जी का आंदोलन है, साहब काशीराम का आंदोलन है कि बहुजन समाज को शासक कौम बनाना है। वोट कटुआ पार्टी से बच के रहना, उसको बिल्कुल वोट मत करना। जय भीम, जय भारत। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।